कभी आपने दिल से सर झुकाकर सजदे में घिरकर दुआ मांगी है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। आपने फास्ट रखे, मंदिर गए, भगवान से डील भी की, लेकिन फिर भी सिचुएशन वही की वही। और फिर आपके अंदर प्रश्न आया, क्या मुझ में कमी है या मेरी दुआओं में? मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आज के वीडियो में हम इस दर्द के बारे में ही बात करेंगे जब हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ अनआंसर्ड प्रेयर्स। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं हम भगवान से बात नहीं कर रहे होते, हम अपनी कमजोरी, अपनी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम माने ना माने, हमारे अंदर से प्रेयर्स कब आती हैं? जब मेरे हाथ से कंट्रोल छूटना स्टार्ट हो जाता है, जब डर पीक पर होता है और जो आउटकम होता है ना, वो मेरे हाथ में नहीं होता। साइकोलॉजी के हिसाब से जब हमारे प्रयत्न का, एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब हमारा दिमाग लर्न्ड हेल्पलेसनेस फील करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम अपने आप से कहना स्टार्ट हो जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितना भी एफर्ट करें, पर होना तो वही है जो होगा। और बहुत बार हम ये तब करते हैं जब चेंज पॉसिबल होता है। पता है, यहाँ पर भी एक बात है, यहाँ पर भी मेरा जो दिमाग है वो मुझे सेफ फील करवा रहा है, क्योंकि वो उसका काम है। जब मैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस और अपने आप से ये बातें करती हूँ ना, तो मैं कुछ ना रिलीफ फील करती हूँ। मैं अपने आप को कंफर्ट देने के लिए ये बातें करती हूँ। और आप कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि मैं कितना भी काम करूं, कितनी भी कोशिश करूं, कुछ बदलता तो है नहीं। पर सच ये है कि हमें प्रार्थना का मतलब समझना चाहिए। प्रेयर का क्या मतलब होता है? प्रेयर का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता। प्रेयर का मतलब होता है अपने आप को और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपने किसी के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। और जब कुछ चेंज नहीं होता तो जो मेरे अंदर विश्वास होता है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पर तो एक बात समझना हमें बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, भगवान क्या है? वेंडिंग मशीन है? और जब हम प्रेयर करते हैं तो हमें वो ट्रांजैक्शन, वो चीजें मिलनी ही चाहिए। और यहीं पर जरूरी है कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना। होता क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो आउटकम है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको फिक्स कर देते हैं, मतलब कि ये होना चाहिए। लेकिन आपने कभी इस तरह से सोचने की कोशिश की है कि जिंदगी हमेशा वो देती है जो आपके लिए जरूरी है, और वो उस रास्ते पर ले जाती है जो कि आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। और यहाँ पर क्या चीज आई? कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना। जहां पर हम प्रार्थना तो दिल से करते हैं, लेकिन जो आउटकम है उसको जेंटली छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है अपने आप से पूछना, ये जो प्रार्थना है ये मैं कर क्यों रही हूँ? मैं डर से कर रही हूँ या विश्वास से? चलिए इसको दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो क्या बदलता है? हमेशा सिचुएशन नहीं बदलती, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे आप बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार जो प्रेयर होती है उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो बाहर नहीं दिखता, आउटर वर्ल्ड में नहीं दिखता, लेकिन वो आपके अंदर दिखता है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है, आप ज्यादा पीसफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहीं पर तो हमें देखना है कि भगवान वो देता है जो मेरे लिए सबसे जरूरी होता है। क्योंकि आप शांत हो जाते हैं, आप पेशेंट हो जाते हैं, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, तो चेंज जो हम चाहते हैं इवेंट में नहीं, आपकी आइडेंटिटी में आ जाता है। और विश्वास कीजिए, यही सबसे बड़ी चीज है जो आपकी दुआओं की वजह से होती है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं, आज से अपनी प्रार्थना के जो शब्द हैं उनको बदल दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, मुझे समझ दे, मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे लाइफ को, अपने को, अपने रिश्तों को एक्सेप्ट करना सिखा दें। याद रखिए, आपकी जो दुआएं हैं ना, वो कभी इग्नोर नहीं होती। हाँ, कभी कभी वो डिले जरूर हो जाती हैं।